इस वीडियो को बनाते वक्त या फिर इस वीडियो को देखते वक्त हम परमात्मा नहीं हैं, लेकिन हम भूतपूर्व परमात्मा या फिर भूतपूर्व ब्रह्म जरूर हैं। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। नमस्कार। ठगनी माया या फिर ठगने वाली माया से बचने के लिए जिसने कि अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये तक बदल डाला, मतलब बचपन से लेके आज तक हमारा जितना भी रंग रूप बदलता है वो भी ठगनी माया की सत्ताओं द्वारा ही कराया गया होता है। तो ठगने वाली माया के अंडर में जो भी सत्ताएं चलती हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर भी रहती हैं और हमारे शरीर के बाहर भी रहती हैं, वो सब भी रूप बदलने में माहिर होती हैं। तो अगर आपकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, आप अंतरिम यात्राएं करने लग गए हैं, तो एक साधक होने के नाते अगर हम सतमार्ग पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें पूर्ण जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होता है। क्योंकि जब तक हम पूर्ण ब्रह्म अवस्था में नहीं आ जाते, हालांकि अभी जो हम हैं हम भूतपूर्व परमात्मा हैं, और हम इस वक्त भूतपूर्व परमात्मा या फिर भूतपूर्व ब्रह्म क्यों हैं? क्योंकि हमें ठगनी माया ने अपने लपेटे में और चपेटे में कर रखा है। मतलब हम इस वक्त माया के आवरण में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि परमात्मा की एक ही मजबूरी है, वो परमात्मा के अलावा कुछ और हो नहीं सकते। तो हम भी ब्रह्म या फिर परमात्मा के अलावा कुछ और हो नहीं सकते। हालांकि अभी हम अपनी वास्तविक अवस्था को भूले हुए हैं और अपने आप को भूतपूर्व परमात्मा बोल रहे हैं या फिर मान रहे हैं। क्योंकि वास्तविक परमात्मा के नीचे जितने भी आवरण होते हैं, हम एक तरह से उन्हीं आवरणों में उलझकर रह गए हैं, जिसमें कि माया का आवरण मुख्य आवरण होता है। और जो ये माया होती है ये सबसे बड़ी ठग होती है। तो माया को हम तब ठग पाएंगे जब हम सतमार्ग की यात्राएं करेंगे, जब हम सतलोक की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाएंगे, या फिर सतलोक की किसी व्यवस्था को हम आंतरिक स्तर पर जगा लेते हैं अगर, तब जाकर इस ठगनी माया की एक एक चाल हमें साफ साफ समझ में आने लगती है। तो मोक्ष मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो इस भौतिक संसार में माया वाले जो भी सुख आपको मिलते हैं या फिर आज तक मिले थे, या फिर जिन सुखों की चाह में आपने काफी प्रयास किए थे, आपको सबसे पहले माया वाले इन सुखों से परहेज करना होगा। अगर आप माया वाले सुखों को अपना लेते हैं या फिर प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर माया इतनी बड़ी चालबाज या फिर ठगनी होती है कि उन सुखों के साथ 80% दुख भी भेजती है। और माया के सुख किसी भी तरह से आप तक पहुंच सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के रूप में भी पहुंच सकते हैं, या फिर बुद्धि और मन के हिसाब से भी पहुंच सकते हैं। मतलब आप उनसे आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही आपको माया के सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को झोंक नहीं देना है। 20% अगर आपको माया के सुख प्राप्त होते हैं तो 80% उन्हीं सुखों के पीछे दुख भी आते हैं। और वैसे भी हम इंसान किसी भी वस्तु को सिर्फ एक ही तरफ से देख पाते हैं। जैसे कि इस पत्थर को मैं सिर्फ एक ही छोर से देख सकता हूँ, इसके पीछे वाला छोर मैं नहीं देख सकता हूँ। तो आगे वाला जो इस पत्थर का छोर है, इसे आप माया वाला सुख कह सकते हैं। लेकिन माया वाले इस सुख के पीछे मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि होती है सिर्फ एक ही तरफ देखती है और हमारी दृष्टि को सिर्फ सुख ही सुख दिखाई पड़ता है। लेकिन उस सुख के पीछे 80% दुख होते हैं जो कि माया द्वारा भेजे जाते हैं। ये माया वाले जो सुख और दुख होते हैं ये माया के ही अंडर में होते हैं। और इससे भी बड़ी बात अगर आपको मैं बताऊं, तो जो सत्ताएं हमारे इस माया रूपी संसार को चला रही हैं, उन्हें ये सुख और दुख महसूस नहीं होते हैं। मतलब कमाल की बात है, हमारे इस शरीर को अनंत असंख्य सत्ताएं चला रही हैं। कोई हमें भूख लगवा देती है और हमारे द्वारा खाना खा लेती है, कोई हमारे अंदर काम वासना जागृत कर देती है और उसके बाद हम काम वासना के शिकार भी हो जाते हैं। और इन सभी माया वाले सुखों का मजा लेकर माया की ही सत्ताएं तृप्त भी होती हैं, और उसके बाद हमारे शरीर में तरह तरह की परेशानियां हो जाती हैं। मतलब हमारे इस शरीर को इसी हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो आपको इंद्रियों वाले या फिर माया वाले ये जो सुख होते हैं इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। जितना ज्यादा हो सके आपको माया वाले सुखों से परहेज करना है। और हाँ, हमारे ही इस भौतिक जगत को गतिमान रखने में जिन सत्ताओं का योगदान होता है, उन्हें इन भौतिक जगत में जो भी सुख दुख हमें हो रहे होते हैं वो उन्हें महसूस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी माया के अधीन होने की वजह से हमें कुछ ज्यादा ही दुख हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही हम चिल्लाने लगते हैं या फिर भगवानों से गुहार लगाने लगते हैं कि हमारे दुख दूर कर दें। तो कुछ हद तक ये हमारे दुख दूर भी कर देते हैं, लेकिन रहते हम फिर भी माया की सत्ता के अंडर में ही हैं। और थोड़ा बहुत दुख भी अगर इन सत्ताओं के द्वारा हमारा दूर कर दिया जाता है तो फिर से हम इनके ही अधीन हो जाते हैं कि कोई तो सत्ता है जो हमारे दुख दूर करती है, या फिर जो सब कुछ देख रही है, हमारे सुख और दुख देख रही है।
इस पृथ्वी लोक के हर इंसान के दुखों का कारण होता है माया वाले सुखों को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि माया वाले सुखों के साथ 80% दुख भी आते हैं और ये एक वास्तविक सत्य है। आज आप जितनी भी परेशानी में होंगे, इन सब का कारण आपका कोई ना कोई सुख जरूर रहा होगा, मतलब केंद्र बिंदु वही रहा होगा। और जो हमारा ये मन होता है, जो कि माया के अधीन होता है या फिर माया की सत्ताएं इसी का सहारा लेकर हमारे साथ में मैं बनकर चलती हैं और हमें महसूस भी करवाती हैं। लेकिन अपने आप को एक शरीर मान लेने की वजह से कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर में जो भी हो रहा होता है वो हमारा पर्सनल हो जाता है, मतलब वो हमारा मैं और मेरा हो जाता है, भले ही वो सुख हो या फिर दुख हो। और तो और हमारा जो ये मन होता है ये बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। ये कभी कभी इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर जो भी इंसान मन के हिसाब से चलते हैं, कुछ कुछ बातें मन में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में जो रिश्ते होते हैं वो जब तक हमारा ये भौतिक शरीर रहता है तब तक टूटे ही रहते हैं। मतलब इस हद तक भी ये मन जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है कि कुछ लोग पूरी उम्र ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और वास्तव में बहुत ज्यादा समय भी निकल जाता है, लेकिन वास्तविकता उन्हें तब भी नहीं पता होती है। मरने तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ऐसा आपने बहुत सारे परिवारों में देखा होगा। वैसे ईर्ष्या के वजह से भी ये सब कुछ होता है। ईर्ष्या इन द सेंस, इस भौतिक जगत में दो दोस्त हैं जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं और दोनों में बचपन से ही गहरी दोस्ती है, लंच वगैरह भी वो साथ में करते हैं। लेकिन एक दिन किसी एक दोस्त का प्रमोशन हो जाता है और वहीं से ईर्ष्या की शुरुआत होती है। और जो ये ईर्ष्या होती है मन में कुछ इस तरह से बैठ जाती है कि हमारे पुराने से पुराने किसी भी रिश्ते को चकनाचूर कर देती है। अब उसके बाद कोई भी रिश्ता दोबारा जुड़ ही नहीं पाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दो दोस्त एक ही कंपनी में जॉब करते थे और एक का प्रमोशन हो जाता है। वो भले ही कितना भी अपनी दोस्ती को बरकरार रखने की कोशिश करें, लेकिन ईर्ष्या नाम की ऊर्जा की शुरुआत हो ही जाती है जो कि एंड तक खत्म नहीं होती है। और इसी वजह से कई सारे जो रिश्ते होते हैं वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि जिसका प्रमोशन हुआ है अब उसकी लाइफ कुछ अलग हिसाब से चलने वाली है और जिसका प्रमोशन नहीं हुआ है उसकी लाइफ किसी अलग हिसाब से चलने वाली है। तो उन दोनों में उसके बाद तालमेल बैठ ही नहीं पाएगा। हो सकता है उनकी शादियां भी डिफरेंट जगह में हो और डिफरेंट तरह के ह्यूमन से हो, मतलब अगर वो मेल है तो आप फीमेल कह सकते हैं, फीमेल है तो आप मेल कह सकते हैं, लेकिन उन दोनों में खटास पड़ जाएगी। हम इंसानों का जो जीवन होता है माया की सत्ताओं के अधीन कुछ इसी तरह से खत्म हो जाता है। और तो और काफी साल होने के बाद अगर एक बार हम पीछे को मुड़ के देखते हैं तो भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जिस दोस्त का प्रमोशन हुआ होता है उसकी लाइफ भी झंड हो चुकी होती है और जिसका प्रमोशन नहीं हुआ होता है उसकी लाइफ भी झंड हो चुकी होती है, लेकिन दोनों को वास्तविकता समझ में फिर भी नहीं आती है। दोनों के दो आखिरी तक माया की सत्ता के अधीन ही रहते हैं और माया द्वारा ही उनका समापन भी कर दिया जाता है। जो इंसान जागरूक नहीं होते हैं, ये उनका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मोटा मोटा अपना दिल रखने के लिए जिस इंसान का प्रमोशन नहीं हुआ वो ये बोल सकता है कि उसका प्रमोशन हो गया था इसलिए वो खुश है। वो खुश है या नहीं उसकी वास्तविकता तो उसे नहीं पता है, और जिसका प्रमोशन हुआ है वो वास्तव में खुश है या फिर वो और भी ज्यादा फंस गया है, इसकी वास्तविकता भी एक दूसरे को पता नहीं लगती है। हमारी जो ये फिजिकल आंखें होती हैं ये सिर्फ एक ही तरफ देख पाती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी कार या फिर उनका चमकीला घर ही दिखाई पड़ता है। हमें नहीं पता कि उस सुख के पीछे माया ने किस हद तक उनके साथ में दुख भेज रखे हैं। मैंने बहुत सारे चमकीले घरों की आंतरिक परिस्थिति देखी है। बाहर से कोई भी देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि काश इस तरह का घर मेरा भी होता, मैं भी इन लोगों की तरह खुश होता, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। और हमारा मैं और मेरा या फिर व्यक्तिगत भी कुछ बन जाता है कि हम अपना बुरा हर किसी को बता भी नहीं पाते हैं। भले ही हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, भले ही हम किसी खोपचे के अंदर घुटें या फिर किसी कोठी के अंदर ही क्यों ना घुटें। जब सही दिशा में आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो आपको इस भौतिक जगत के या फिर इसके माया के बारे में सब कुछ वास्तविक रूप से पता लगता है। आप उन अवस्थाओं को महसूस कर लेते हैं और ये सब आपको सतमार्ग वाली व्यवस्थाएं ही बताती हैं या फिर दिखाती हैं। भले ही आपने वो सब इस भौतिक जगत में ना किया हो, लेकिन उन सब के अनुभव से आप गुजर जाते हैं, मतलब आप उनको जी लेते हैं, ना जी करके भी। तो इन सांसारिक सुखों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। हाँ, जितने में आप सर्वाइव कर सकते हैं उतने तक तो ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी को ही सुख प्राप्त करने के लिए लगा देना, वो भी माया वाले सुखों को प्राप्त करने के लिए लगा देना, भले ही वो आपको प्राप्त हो या फिर ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय अगर आपने माया वाले सुखों को प्राप्त करने में लगाया होगा तो फिर आंतरिक स्तर पर एक दिन आप इस लायक भी नहीं रह जाएंगे कि आप उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण कर पाएं। इसके लिए मैं आपको एक सटीक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जो माइकल जैक्सन थे, मृत्यु से पहले उन्होंने बोला था कि इस पूरी पृथ्वी में मेरे जैसा दुखी इंसान कोई दूसरा था ही नहीं, लेकिन हम में से किसी को भी माइकल जैक्सन का वो दुख नजर ही नहीं आया,
क्योंकि हमारी जो ये दृष्टि होती है सिर्फ एक ही तरफ दिखाती है, दूसरा छोर ये हमें नहीं दिखाती है। ठीक इसी तरह से जो महान सिंगर लता मंगेशकर थी, उनसे पूछा गया था कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला था कि मैं कुछ भी बन जाऊं लेकिन मुझे दूसरे जन्म में लता मंगेशकर बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ये लाइन भी उन्होंने तब बोली थी जब किसी ने उनसे ये सवाल पूछा था। और लता मंगेशकर जी के दुखों का मुख्य कारण जो था, आप यकीन नहीं करेंगे, सम्मान। ये माया वाला सम्मान जो होता है, हम इसके लपेटे और चपेटे में कुछ इस तरह से आते हैं, अपना वास्तविक जीवन भी नहीं जी पाते हैं, हम अपने सम्मान में ही दब कर रह जाते हैं, फोर्सली उसके बाद वो सब भी करने लगते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते हैं। ये जितने भी आपको कामयाब लोग दिखाई पड़ते हैं, इनका वास्तविक सत्य आप नहीं जानते हैं। बहुत ज्यादा कामयाब हो जाने के बाद ये एक दिन अकेले खड़े हो जाते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इन्होंने इस भौतिक जीवन में यानी किन किन चीजों के साथ सैक्रिफाइस किया होता है, मतलब वो सब वो जी नहीं पाए होते हैं। और जब ये कामयाब हो जाते हैं तो जीने का वक्त तो वैसे भी निकल चुका होता है। आपको नहीं पता इस भौतिक जगत की या फिर माया वाले संसार की जो उपलब्धियां होती हैं, वो इंसान को अंदर से मार देती हैं, उसके मन को ही क्षतिग्रस्त कर देती हैं। लेकिन अज्ञानतावश इंसान इस माया रूपी संसार के सुखों के लिए या फिर उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए नॉन स्टॉप प्रयास करते रहता है। और अगर उसके प्रयास सफल हो जाते हैं तो भी वो भीतर से डैमेज हो जाता है, और अगर उसके प्रयास सफल नहीं होते हैं तो भी वो एक दिन भीतर से डैमेज हो जाता है, मतलब उच्च स्तरीय ज्ञान ग्रहण करने के लायक वो नहीं रहता है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो इस QR कोड पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। चिंगारी क्यों लगा रहा मेरे को?